नमस्कार दोस्तों। आप ये जो वीडियो में देख रहे हैं इसे द्रोण पुष्पी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, द्रोण पुष्पी कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा। ये द्रोण पुष्पी के फूल द्रोण के जैसे होते हैं, इसीलिए इसे द्रोण पुष्पी कहा जाता है। द्रोण पुष्पी का पौधा 60 से 90 सेंटीमीटर ऊंचा, सीधा या फैला हुआ होता है। इसके तने और इसकी शाखाएं चतुष्कोणीय होती है। इसके पत्ते 4 से 8 सेंटीमीटर लंबे अंडाकार होते हैं। इस पत्तों में गंध होता है और यह स्वाद में कड़वा होता है। इसके फूल छोटे सफेद रंग के होते हैं। इसके फल 3 mm लंबे, अंडाकार, भूरे रंग के और चिकने होते हैं। इसके बीज छोटे, चिकने, भूरे रंग के होते हैं और इसकी जड़ सफेद रंग की और स्वाद में चरपरी होती है। इस पौधे में फूल और फल अगस्त से दिसंबर तक लगा होता है। दोस्तों, इस द्रोण पुष्पी के और भी अनेक नाम है, जैसे गुगालडेडोना, गोया, मोरापाती, धुरपीसग भी बोला जाता है। आपने द्रोण पुष्पी के पौधे को अपने घरों के आसपास या कई स्थानों पर देखा ही होगा। बारिश के मौसम में यह सभी जगह पैदा हो जाता है। द्रोण पुष्पी के पौधे को रगड़ने पर तुलसी की तरह का गंध निकलता है। द्रोण पुष्पी एक बहुत ही उत्तम जड़ी बूटी है। इसके कई सारे औषधीय गुण हैं। क्या आप जानते हैं कि बुखार, वात दोष, टाइफाइड, अनिद्रा में द्रोण पुष्पी के इस्तेमाल से फायदे मिलते हैं। यही नहीं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हिस्टीरिया, दाद खुजली आदि में द्रोण पुष्पी के औषधीय लाभ भी मिलते हैं। इसमें कई सारे अच्छे गुण बताए जाते हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप रोम छिद्र की सूजन, गठिया, एनीमिया, पीलिया आदि में द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण के फायदे ले सकते हैं। इसके अलावा बदहजमी, खांसी, सर्दी, आँख के रोग, सिर दर्द, बिच्छू के डंक मारने पर भी द्रोण पुष्पी से लाभ ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं एक एक जानकारी को बिल्कुल विस्तार से कि आखिर कौन सी बीमारी में किस प्रकार से ये काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले सर दर्द। आँखों के रोग में द्रोण पुष्पी के औषधीय गुणों से लाभ होता है। इसके लिए द्रोण पुष्पी के पत्ते के रस से सिर पर लेप करें, साथ ही साथ नाक के रास्ते ले, इससे सिर का दर्द ठीक हो जाता है। द्रोण पुष्पी पंचांग को पीस लें, इसमें काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर मस्तक पर लगाएं, इससे भी सर दर्द में लाभ मिलता है। अगला, सर्दी जुकाम। द्रोण पुष्पी का काढ़ा बनाकर भाप दें। स्नान के दौरान इस काढ़ा का उपयोग करें, इससे सर्दी में फायदा मिलता है। और 10 मिली गुमा के पत्तों के रस, बराबर मात्रा में अदरक का रस और शहद मिला लें, इससे भी आपको सर्दी जुकाम में लाभ मिलता है। अगला है खांसी। 5 मिली द्रोण पुष्पी के पत्ते के रस में बराबर मात्रा में शहद मिला लें, इससे पीने से खांसी और सर्दी जुकाम में लाभ होता है। अगला है बदहजमी। आप बदहजमी के इलाज के लिए भी द्रोण पुष्पी का सेवन कर सकते हैं। द्रोण पुष्पी के पत्तों की सब्जी बनाकर खाएं, इससे बदहजमी में लाभ मिलता है और भूख भी बढ़ता है। इसके बाद है एनीमिया यानी कि पीलिया रोग। द्रोण पुष्पी के रस को काजल की तरह लगाने से और नाक के रास्ते लेने से एनीमिया और पीलिया में फायदा होता है। आपको 5 मिली रस के बराबर मात्रा में शहद मिलाना है और उसे ही आपको इस्तेमाल करना है। अगला है लीवर। लीवर और तिल्ली विकार में द्रोण पुष्पी के जड़ का चूर्ण लेना है। अगर आप 1 भाग पीपली चूर्ण मिला लें इसमें, तो आप अपने लीवर और तिल्ली विकार की समस्या को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगला है गठिया। द्रोण पुष्पी का काढ़ा बनाकर सेकने से गठिया रोग ठीक होता है। द्रोण पुष्पी पंचांग का बना लें और 10 से 20 मिली काढ़ा में 1 से 2 ग्राम पिपली चूर्ण मिलाकर पिलाने से गठिया का इलाज होता है। उसके बाद है दाद खाज खुजली। आप दाद खाज खुजली में भी द्रोण पुष्पी के फायदे ले सकते हैं। द्रोण पुष्पी के पत्ते के रस या पेस्ट से लेप ले और इससे घाव, शरीर की जलन, दाद और खुजली ठीक हो जाता है। उसके बाद है
टाइफाइड बुखार में 10 से 30 मिली पंचांग काढ़ा के सेवन करने से विषम ज्वर में लाभ होता है। द्रोणपुष्पी पंचांग में पित्त, पापड़ा, सोठ, गिलोय और चिरायता को बराबर में मात्रा में मिलाकर काढ़ा बना लें। 10 से 30 मिली काढ़ा को पीने से टाइफाइड बुखार में लाभ मिलता है। दोस्तों और भी जो भी बुखार है वो बहुत ही आसानी से खत्म हो जाता है। अगला है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में द्रोणपुष्पी का औषधीय गुण। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में द्रोणपुष्पी का सेवन बहुत लाभ पहुंचाता है। आप इसके लिए द्रोणपुष्पी के पत्ते का काढ़ा बना लें। इसका सेवन करने से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी आपको लाभ मिलता है। अगला है बिच्छू के डंक मारने की दवा में। बिच्छू डंक मारे तो घबराए नहीं। द्रोणपुष्पी के पत्तों को पीसकर डंक वाले स्थान पर लगाएं। इससे बिच्छू के डंक से होने वाले नुकसान कम हो जाते हैं। इसके बाद है वात दोष। द्रोणपुष्पी वात दोष को भी ठीक करता है। 10 मिली द्रोणपुष्पी रस में मधु मिलाकर पिलाएं। इससे वात रोग से संबंधित विकारों ठीक होता है। उपाय करने से पहले आप इसका जानकारी जरूर ध्यान में रखें। दोस्तों अगला है मलेरिया बुखार में। मलेरिया बुखार में 5 मिली द्रोणपुष्पी के पत्ते के रस में 1 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से मलेरिया भी ठीक हो जाता है। इसके बाद है हिस्ट्रिया। हिस्ट्रिया के लिए द्रोणपुष्पी फायदेमंद है। द्रोणपुष्पी का काढ़ा बनाकर स्नान करें। इससे हिस्टीरिया का इलाज होता है। बेहतर लाभ के लिए आप इसके बारे में जरूर जानकारी रखें। अगर कोई भी व्यक्ति अनिद्रा की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसमें ये जो द्रोणपुष्पी है ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। अनिद्रा की परेशानी में द्रोणपुष्पी का सेवन फायदेमंद होता है। अनेक आयुर्वेदाचार्य इसका इस्तेमाल करते हैं। 10 से 20 मिली द्रोणपुष्पी के बीज का काढ़ा का सेवन करें। इससे आपको अच्छी नींद आती है और आप बहुत सारे बीमारी से भी दूर हो सकते हैं। दोस्तों इसके बाद से अगला है आँखों के रोग के लिए। द्रोणपुष्पी को चावल के धुले हुए पानी से पीस लें। इसे 1 से 2 बूंद की मात्रा में नाक से लें। इससे आँख के रोग में लाभ होता है। इसके साथ ही इसे काजल की तरह लगाने से पीलिया रोग में भी लाभ मिलता है। दोस्तों ये रहे कुछ द्रोणपुष्पी के फायदे। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि आखिर सिर्फ और सिर्फ द्रोणपुष्पी के फायदे ही हैं या कुछ नुकसान भी है। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ के जानते हैं इसके नुकसान के बारे में। द्रोणपुष्पी के औषधीय गुणों से पूरा लाभ लें, लेकिन किसी बीमारी के लिए द्रोणपुष्पी का सेवन करने या द्रोणपुष्पी का उपयोग करने से पहले आप ज़रूर इसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से और भी डिटेल्स में जानकारी लें या किसी जानकार व्यक्ति के पास आप पहुंचकर इसका जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।